भागलपुर में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए संजीव झा आप पार्टी के विधायक हैं जो दिल्ली से चलकर भागलपुर आए हैं। संगठन को मजबूत करने का इनका मेन पर्पस है भागलपुर आने का। सर से बात करेंगे और सर के बारे में एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली में आप पार्टी के से विधायक बने हैं और सबसे ज़्यादा वोट से 90,000 देयर अबाउट वोट से इन्होंने जीत हासिल की है। सर ये भागलपुर आने का मकसद क्या है सर? देखिए, ऐसा कि आपने बताया कि हम संगठन की समीक्षा कर रहे हैं, जिले वाइज कर रहे हैं। तो आज भागलपुर और भागलपुर के साथ के जितने भी ज़िले हैं वहाँ के हमारे सभी कार्यकर्ता आए थे। हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि किस तरह की संगठन की स्थिति है, कैसे इसको विस्तार किया जाए, किस तरह से हम लोग आगे संगठन को बढ़ाना है। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग कार्यकर्ता भी सुझाव ले रहे हैं और उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। सर ये क्या कहना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी जो केंद्र की सरकार है आप पार्टी को दिल्ली में सही काम करने नहीं दे रही है? देखिए, कोशिश तो खूब कर रहे हैं, लेकिन आपकी अगर नियति हो और आप काम करना चाहते हो तो आपकी गति रोक नहीं सकते, धीमी जरूर कर सकते हैं। तो स्पीड ब्रेकर का काम करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो पिछले 5 साल में दिल्ली में काम हुआ उसकी प्रशंसा दिल्ली नहीं, देश नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। 5 साल में जो काम के मॉडल हमने इस देश को दिया, लोगों ने कहा कि ये दिल्ली मॉडल, ये केजरीवाल मॉडल है। और उस मॉडल में हमने ये सुनिश्चित किया कि सरकारी शिक्षा अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा सबको मुफ्त और बेहतर मिलना चाहिए। दिल्ली में बिजली की महंगाई से लोग परेशान थे, बिजली मुफ्त मिलना चाहिए, पानी मुफ्त मिलना चाहिए, गवर्नेंस में करप्शन फ्री गवर्नेंस मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो 5 साल की गवर्नेंस है, मुझे लगता है इस देश के लिए आज़ादी के आज 72 साल हो गए, अपने आप में एक मिसाल है। केंद्र सरकार आप लोग के विकास में रोड़ा अड़काने का काम कर रहे हैं, या क्या ये कहना क्या सही होगा? नहीं, जैसा मैंने पहले कहा कि बिल्कुल कोशिश करते रहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो काम को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से परेशान किया जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि आपकी अगर नियत काम करने की है तो भले वो स्पीड ब्रेकर काम गति को धीमी कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। ये उदाहरण हमने पेश किया है दिल्ली में। दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा से बहुत लोकप्रिय नेता है संजीव झा जी। सर पिछले 42 दिनों से किसान सड़क पर हैं अपनी मांगों को लेकर। किसान का ये कहना है कि ये ब्लैक लॉ है जो कृषि कानून बिल लाया गया है, उस पर सर आपकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखिए, जिस दिन ऑर्डिनेंस के जरिए जब पूरे देश में लोग कोरोना से परेशान थे, सारी सरकार कोरोना के उपाय ढूंढने में लगी थी, उस समय चोर दरवाजे से सरकार एक ऑर्डिनेंस के जरिए कानून लाया जिसको इस देश के किसान काला कानून कह रहे हैं। और यही कारण है कि राज्यसभा में जब ये कानून पेश हुआ तो हमारे राज्यसभा में सांसद संजय सिंह जी ने इसका पुरजोर विरोध किया, उनको हाउस से निकाला, बाहर तक कर दिया गया। तब से लेकर आज तक सड़कों पर हम इस बात को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। पूरे देश के किसान इस बात का लेकर विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे थे, आपने कहा कि ये काला कानून है, और यही कारण है कि लोग अपने अपने घर बार छोड़कर आज दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर लाखों किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। वो कह रहा है कि ये काला कानून है और इस कानून के जरिए हमारी किसानी छीनी जा रही है, हमें कॉर्पोरेट का गुलाम बनाया जा रहा है। और हम सब लोग किसान के इस मांग के साथ खड़े हैं कि इस देश के अन्नदाता की किसानी न छीनी जाए, उद्योगपतियों के दबाव में किसान के साथ अन्याय न किया जाए। और लगातार हम लोग दिल्ली के बॉर्डर पर जो किसान हैं उनको सभी तरह की सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पानी पीने की सुविधा, टैंकर की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, इंटरनेट की व्यवस्था, तमाम कोशिश कर रहे हैं कि जो अन्नदाता आज सड़क पर आए हैं हमारे वो मेहमान हैं और हम मेहमान नवाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सेवादार बनकर। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा जो किसान यहाँ आए हैं उनको हम सब लोग सेवादार बन के सेवा कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। झा जी ये क्या कहेंगे कि होम मिनिस्टर के आंखों में केजरीवाल क्यों चूपते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि देश में एकमात्र ऐसा नेता है जो उनको हर कदम पे चुनौती देता रहता है। तो देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले 5 साल और ये इस दूसरे गवर्नेंस में इस तरह की ये लोग काम कर रहे हैं, देश का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि इस देश के जनतंत्र खतरे में है और इस बात की चुनौती अरविंद केजरीवाल देते रहते हैं। तो स्वाभाविक है कि जो चुनौती देगा उससे आपको खतरा होगा। पिछले दिनों नीतीश कुमार की सरकार अस्तित्व में आई थी, क्या ये 5 साल पूरा कर पाएगा सर? बिल्कुल कुछ न कुछ घटनाएं होती जा रही है। बिल्कुल, आप ही बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि लग नहीं रहा है कि 5 साल पूरा करेंगे। लग रहा है कि व्यवस्था में सरकार को चला रहे हैं। उनके अपने अलायंस पार्टनर ही कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। और जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है ये चिंता की बातें हैं। लेकिन आपने जैसा कहा कि कोशिश ये रही कि सरकार किसी तरह से बची रह जाए, गवर्नेंस पर ध्यान नहीं है।
और मुझे लगता है इसी सब बातों को लेकर हम सब लोग सड़कों पर जाएंगे और सब लोगों की जो मुद्दे हैं, लोगों की जो लड़ाई है, अब उस लड़ाई को आम आदमी पार्टी लड़ेगी और मजबूती से सड़कों पर विपक्ष का काम करेगी। विधायक जी, ये लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करेंगे कि केजरीवाल के मॉडल को पूरा देश अपना रहा है और विदेशों में भी उनकी बहुत लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो आप लोगों का आगे का रोड मैप क्या है सर? जैसा मैंने कहा कि अगर केजरीवाल मॉडल से दिल्ली के जनता को डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है, तो हर राज्य की जनता का ये अधिकार है कि उस सरकार से उसको फ़ायदे हों। तो इसीलिए अब हम सब लोग हर एक राज्य में और बिहार में भी कोने कोने में केजरीवाल मॉडल को लेकर जाएंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली राजधानी है और बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं। उनका भी ये कहना है कि जो फ़ायदा मुझे यहाँ मिल रहा है हमारे घर के लोगों को भी मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोगों में भी इस बात की अपेक्षा है कि आम आदमी पार्टी आए और आम आदमी पार्टी की सरकार बने। तो हम सब लोग इस बात को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और मुझे लगता है जिस तरह के हालात दिख रहे थे, आपने भी कहा कि बिहार मध्य प्रदेश चुनाव की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो फिर हम सब लोग अगर ऐसा होता है तो पूरी तैयारी करके हम सब लोग लड़ने बड़ी चुनाव भी लड़ेंगे और विकल्प भी देंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए क्या आप लोगों ने फार्मूला अपनाया है भागलपुर बिहार में? देखिए, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जिला इकाई है, हमारे पास प्रखंड की इकाई है, उसी को सुदृढ़ करना है, उसको पंचायत तक ले जाना है, उसको बूथ तक ले जाना है और फिर वहाँ से जो लोगों के मुद्दे हैं उसके मुद्दे को मजबूती से उठाना है। भागलपुर में कई तरह के मुद्दे, मैं अभी कहलगांव से आ रहा हूँ, सड़कों की जो हालात है बहुत दयनीय है। भागलपुर, आप पटना से भागलपुर जितने समय में आएंगे उतने समय भागलपुर से कहलगांव जाने में लगेगा आपको। मैंने अभी देखा कि ट्रकों का लंबा जाम लगा हुआ है। मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर नो एंट्री पहले था, अब विधायक जी आए हैं, उन्होंने नो एंट्री खुलवा दिया। अब बताइए, दिन में अगर बच्चों को स्कूल जाना है कैसे जाएगा, कोई मेडिकल इमरजेंसी होगी कैसे जाएगा। तो मुझे ये लगता है इस तमाम मुद्दे जो हैं, इन तमाम मुद्दों को मजबूती से उठाने की ज़रूरत है और जो सरकार जो लूट का केंद्र बनकर रह गया है, इसको जनता के बीच में भी ले जाना है। संजीव सर, हमारे चैनल न्यूज़ 21 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। ये थे बुराड़ी विधानसभा के विधायक संजीव झा जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि होम मिनिस्टर को आंखों में केजरीवाल खटकते हैं, इसलिए कि केजरीवाल आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में रोल मॉडल हो गए हैं विकास को लेकर। कैमरा पर्सन सैयद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।